रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच वर्ल्ड वॉर के खतरे की घंटी लगातार बज रही है और इसी बीच आज तक की टीम जंग की सबसे सटीक और संतुलित जानकारी आप तक पहुंचा रही है। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत पोलैंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज रिफ्यूजी कैंप से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। कैसे यूक्रेन से पलायन करके पोलैंड में शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं लोग। तो गीता मोहन रूस की राजधानी मॉस्को से यूक्रेन के डोनबास इलाके की तरफ बढ़ रही हैं और रास्ते से जंग से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं। यूक्रेन के शहरों में बरसे रूसी मिसाइलों और बमों ने यूक्रेन के नागरिकों को भागने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के ज्यादातर लोग पोलैंड में पनाह ले रहे हैं। आज हम पोलैंड के वॉर्सा में उस रिफ्यूजी कैंपों तक पहुंचे जहां यूक्रेन के लोग पनाह ले रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद कर रहे वॉलंटियर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और हमारे साथ परितोष है। परितोष यहाँ पीएचडी भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें और लोग काफी आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे। तो आई थिंक काफी अच्छा कर रहे हैं लोग, पॉलिश लोग। आज तक युद्ध की एक एक खबर, युद्ध से जुड़ी बेहद सटीक और संतुलित जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत पोलैंड में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पोलैंड के दौरे पर हैं। क्योंकि पोलैंड यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से सटा देश है, ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर पोलैंड में क्या रणनीति चल रही है, गौरव सावंत उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। पोलैंड इस समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पोलैंड ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। पोलैंड ने 45 रूस के जो राजनयिक हैं और उनके परिवार हैं उनको निकाल दिया है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर स्पाइंग कर रहे थे, गुप्तचर बन रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, पोलैंड ने जो रूस का दूतावास है उसके फाइनेंशियल अकाउंट सीज कर लिए हैं और इससे रूस बहुत नाराज है। और तीसरी बात, पोलैंड न केवल शरणार्थियों की मदद कर रहा है बल्कि कहा यह जा रहा है कि पोलैंड अब अमेरिका से मांग ये कर रहा है कि यहां पर एक बड़ी अमेरिकी टुकड़ी को निरंतर तैनात किया जाए ताकि जो यूक्रेन की सीमा पोलैंड से लगती है और वहां रूस का अगर वर्चस्व हुआ तो पोलैंड पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए पोलैंड अब मिलिट्री मेजर्स अपनी सुरक्षा के लिए न केवल ले रहा है बल्कि मांग भी कर रहा है। आज तक के जाबाज रिपोर्टर गौरव सावंत यूक्रेन की राजधानी कीव की कवरेज के बाद पोलैंड में हैं। तो गीता मोहन ने रूस की राजधानी मॉस्को के हालात आप तक पहुंचाए। इंटरनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो काफी मजबूत है। लेकिन गीता मोहन यूक्रेन के डोनबास के हालात जानने के लिए निकल पड़ी हैं, क्योंकि यूक्रेन के डोनबास में रूस का कब्जा हो चुका है। इस सफर के दौरान उन्होंने रोस्तोव से ये रिपोर्ट भेजी है। सत्या, हम यहाँ से जा रहे हैं बॉर्डर टाउन, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? हम वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। बॉर्डर पार करके डोनेस्क जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जाकर आपको असली नजरिया दिखाई देगा एक कॉन्फ्लिक्ट का। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग एक रियल वार जोन पे जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वार हो रहा है। तो लेट्स होप सो सब कुछ बेहतर हो जाए, जो सबके लिए अच्छा है। बट कोशिश यही है जो हम वार जोन को कवर करेंगे तो हम थोड़ा सेफ रहे, लेकिन एक असल पिक्चर जो है वो भी दिखा पाए। मॉस्को में हालात बेहद सामान्य हैं, लेकिन डोनबास का सच भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे रूस की सेना डोनबास क्षेत्र से यूक्रेन के बाकी इलाकों की तरफ बढ़ी और युद्ध शुरू हुआ। रोस्तोव से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, पोलैंड आज तक।